अंग्रेजों के जमाने में बना राजद्रोह संबंधी कानून एक बहुत ही टाइम से विवादों में है। हम आपको बताएंगे राजद्रोह एक्ट है क्या, राजद्रोह और देशद्रोह में क्या अंतर है, भारत में देशद्रोह की सजा क्या है, राजद्रोह एक्ट कब बना। पहला, राजद्रोह एक्ट क्या है। अनुच्छेद 124(a) के मुताबिक राजद्रोह एक गैर जमानती अपराध है। इसके दोषी को 3 साल से लेकर उम्र कैद की सजा के साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है। जिस व्यक्ति पर राजद्रोह का आरोप होता है वह सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जाता है। राजद्रोह एक्ट बना कब? भारत में राजद्रोह का कानून अंग्रेजों से आया है। 1870 में आईपीसी में धारा 124(a) जोड़ी गई थी जो राजद्रोह को अपराध बनाती है। भारत में राजद्रोह का कानून भले ही 150 साल पुराना हो, लेकिन इसकी जड़ें 850 साल से ज्यादा पुरानी है। भारत में देशद्रोह की सजा क्या है? देशद्रोह मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 3 साल की जेल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। देशद्रोह, राजद्रोह और देशद्रोह में क्या अंतर? बेशक सरकार या सरकारी नीतियों की आलोचना करना राजद्रोह कतई नहीं कहा जा सकता। राजद्रोह का मुकदमा तभी दायर होना चाहिए जब किसी व्यक्ति या किसी समूह द्वारा देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता पर सवाल किया जाए। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट राजद्रोह कानून के तहत नए मामले दर्ज करने के साथ ही इस तरह के पुराने मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी है, वह इसलिए अनपेक्षित है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सरकार ने इस कानून की समीक्षा करने की बात कही थी और इसके लिए 3 महीने का समय मांगा था। यह कहना मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की प्रतीक्षा करना जरूरी क्यों नहीं समझा। इसका जवाब जो भी हो, लेकिन कानून मंत्री किरण की इस बातों की अनदेखी नहीं की जा सकती कि सभी को लक्ष्मण रेखा का पालन करना चाहिए। इस टिप्पणी से यही पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट की मुस्तैदी सरकार को रास नहीं आई। आशा की जाती है कि इस मामले में वैसा कुछ नहीं होगा जैसा कृषि कानून के मामले में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून के अमल पर रोक लगाकर अपनी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया था। इस उल्लंघन के क्या नतीजे हुए यह सबको पता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अंग्रेजों के समय में बना राजद्रोह कानून अब बहुत दिनों से विवाद में है। इसकी एक बड़ी वजह इस कानून का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के समय अटॉर्नी जनरल ने यह स्वीकार किया कि इस कानून के दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं। यह भी देखा गया है कि कई बार इसका इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए होता है। इसके साथ यह भी है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसका दुरुपयोग नहीं हो सकता। तो बिल्कुल केवल इस आधार पर किसी कानून को खत्म नहीं किया जाता, उसकी दुरुपयोग होता हो। इसके अलावा यह भी सही है जिस कानून का बहुत ज्यादा दुरुपयोग होता है उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। समीक्षा केवल कानून को खत्म करने के इरादे से नहीं, बल्कि इसमें यह भी होनी चाहिए कि क्या उसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है, चेंजेस किया जा सकता है जिससे उसका मिसयूज थमे और उस कानून के पर्पस को पूर्ति हो। पता नहीं राजद्रोह कानून की एनालिसिस करते हुए सरकार किस रिजल्ट पर पहुंचेगी और सुप्रीम कोर्ट क्या अप्रोच अपनाएगी, लेकिन इससे रिफ्यूजल नहीं, राजद्रोह की राह पर चलने वालों के मन में कानून का डर होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थैंक्स, और लाइक सब्सक्राइब कर दें प्लीज और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।